पाखंडी बाबा के तिलिस्म का सच आपके सामने रखे, उससे पहले बता दें हाथरस में 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार स्वयंभू भोले बाबा पर TV9 का बड़ा खुलासा। सब जानना चाहते हैं कि आखिर हाथरस हादसे के बाद बाबा कहां गया, तो TV9 इसको लेकर बड़ी खबर आपको बता रहा है। इस बाबा की लोकेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा मैनपुरी के आश्रम में है, सोर्सेस ऐसी जानकारी दे रहे हैं। हादसे के बाद से इसी आश्रम में मौजूद है बाबा साकार हरि। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसका अब तक पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसका पता TV9 भारतवर्ष ने लगाया है और सोर्सेस ये जानकारी हमें दे रहे हैं कि मैनपुरी के इस आश्रम में मौजूद है बाबा हादसे के बाद से लगातार। तो हाथरस हादसे के बाद वो इसी आश्रम में पहुंचा था और अभी भी उसकी मौजूदगी की खबर सामने आ रही। जी हाँ, आपको यह बात चौंका सकती है, लेकिन हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि मैनपुरी आश्रम में ही हादसे के बाद से ही मौजूद है ये बाबा। आपको दिखाते हैं कि मैनपुरी के इसी आश्रम पर 2 जुलाई की रात में बाबा के सेवादार ने क्या कहा था। आप यहाँ स्पॉटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलो। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बाबा के सत्संग में आई एक महिला लापता है, गायब बताई जा रही है। सत्संग में मैनपुरी से आई महिला लापता है। परिजनों ने अस्पताल में पूछताछ की, लेकिन अब तक इस महिला का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है। तो सत्संग में आई एक महिला लापता बताई जा रही है। मैनपुरी से आई ये महिला है, जिसको लेकर परिजन पूछताछ कर रहे हैं। अस्पतालों में भी पूछताछ की गई है कि कहीं वो घायल तो नहीं है, अस्पताल में भर्ती तो नहीं है, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ हम हर दिन खुलासे कर रहे हैं किस तरीके से अंधविश्वास के जाल में लोगों को फंसाता था ये बाबा। इस बीच जानकारी मिल रही है उन लोगों को लेकर जो इसके सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। एक ऐसी ही महिला लापता बताई जा रही। मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी कहाँ गई थी? सत्संग में। कब गई? सत्संग ही करती है ज़्यादातर। बाबा के साथ कब से रहते हैं? हो गई 16-17 साल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैनपुरी के। हाँ? मैनपुरी। मैनपुरी के रहने वाले हैं। तो मिले हैं आपको? नहीं। कहाँ गए थे आप? एटा गया था, एटा देख के आया हूँ। अभी नहीं, उन्होंने कहा हाथरस चले जाओ। अभी बाबा के सत्संग में 17 साल से लगातार जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं तो कभी से आप जा रहे हैं? मैं तो 1-2 साल में एक आधा चला जाऊँ। मैं क्या तो देखा आपने बाबा के सत्संग में? मैंने तो सर कुछ नहीं देखा। मैं तो भीड़ भाड़ देखी बस। क्या देखा आपने बाबा के? मैंने भगदड़ देखी, भीड़ भाड़ देखी और कुछ नहीं देखा। जाते हैं आप बाबा के पास? मैं तो कभी कभार जाता हूँ, 1-2 साल में। मम्मी जाती है। हमें तो पता कल लगी है। कल तो मैंने फ़ोन करो, जो मैनपुरी से आए, मैं गाँव से आए और ढूंढ रहे। और वो जाके बाद फ़ोन है उनका रामकली का, वो कह रहे कोई घटना ना भाई, अफवाह उड़ा दिया। और जहाँ इकट्ठे हैं भैया, कहती माँ तू कह रही है कि घटना ना भाई, ये लाश में पड़ी लाश। जी हाँ, तो मैनपुरी के महावीर सिंह भी लापता हैं। परिवार दावा कर रहा है कि वो भी इसी सत्संग में गए थे। 10 मई को आखिरी बार वो समागम में गए थे और तभी से लापता हैं। मैनपुरी के महावीर सिंह बाबा के सत्संग में जाने के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। कब गायब हुए थे? पूरा इंसिडेंट क्या हुआ, कैसे गायब हुए? ये 21 तारीख को घर से बिछवा के लिए सत्संग में गए थे, तो वहाँ से ये सत्संग हुआ। सत्संग खत्म हो गया, भीड़ भाड़ बहुत काफी थी, लाखों की भीड़ थी वहाँ पर। मेरे घर वाली और मेरी माँ भी गई थे। मैंने कहा इनको मतलब बुजुर्ग 60-70 साल के बुजुर्ग उम्र कुल हो जाती है काफी, तो हमको इनको बैठ जाने दो साथ में, है कहीं भटक ना जाए भीड़ भाड़ में, तो इसलिए उन्होंने नहीं बैठने दिया। फिर सत्संग खत्म हुआ, वहाँ पर ये भीड़ में सब जनता उखड़ गई, भीड़ में यहाँ गुम हो गई। फिर हमने प्रयास किया वहाँ पर, हमने अनाउंसमेंट कर दो, गाड़ियाँ बाहर की आई हैं, राजस्थान की, हरियाणा की, कहीं कहीं दूर दूर की आती। उन्होंने पर्चियाँ दी, पर्ची मतलब अनाउंसमेंट दे दिया, पर्ची उठा के फेंक दी, फाड़ फेंक दी। किसने फेंक दी? सेवादारों ने फेंक दी। सेवादारों से हमने बहुत प्रयास किया। हमने यह गुरुजी से मेरी सूचना पहुँचवा दो, मतलब वो चमत्कार ही है, किसी मेरे पिताजी घर पे आ जाएंगे लौट के, मगर किसी आदमी कोई कुछ नहीं किया। मैंने बहुत प्रयास किया। आज भी 21 तारीख से बराबर 1.5 महीना हो गया, मैं भाग रहे, हर जगह ढूंढ रहे। बाबा जी से मिलने की कोशिश करी? बाबा जी से बहुत मैंने प्रयास किया, सेवादारों ने मुझे मिलने नहीं दिया।
किस तरीके का व्यवहार था सेवादारों का जब आपने बताया कि पिता सबसे इतना गंदा व्यवहार है, वो कहते हैं मरे हुए की और खोए हुए की पर्चा हैरेसमेंट नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता है। तो बाबा के अंधविश्वास से जुड़े हुए एक एक खुलासे TV9 भारतवर्ष आपके सामने कर रहा है। इस बीच बाबा के आश्रम को लेकर भी कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। किस तरीके से ये बड़े बड़े आश्रम इस बाबा के थे, ये जानकारी देखिए। ये जानकारी सामने आई है, मैनपुरी का आश्रम है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी के मुताबिक हाथरस में जब हादसा हुआ, भगदड़ मची, तो बाबा वहां से भागकर इसी आश्रम में आया। और जो सोर्सेज है हमें बता रहे हैं कि इसी आश्रम में बाबा मौजूद है। पुलिस यहां पहुंची, लेकिन शुरुआती कंपाउंड एरिया में जाने के बाद ही उनकी ओर से कह दिया गया कि अभी हमें बाबा नहीं मिले या बाबा अंदर है। इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, लेकिन सोर्सेस TV9 भारतवर्ष के बता रहे हैं कि मैनपुरी के इसी महल में, इसी आश्रम में ये बाबा मौजूद है। जी हाँ, क्या लैविश, क्या शानदार आश्रम है बाबा का, ये आप देख सकते हैं। और ये मेन आश्रम माना जाता है यूपी के मैनपुरी में। और हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि अभी भी मैनपुरी के इसी आश्रम में एक हिस्सा है जिसे कुटीर आश्रम कहा जाता है, वहां पर मौजूद है बाबा। पुलिस की टीम बाहर तो मौजूद है, लेकिन अभी तक बाबा से पूछताछ नहीं की गई है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद, 120 लोगों की जान जाने के बाद भी अभी तक बाबा का कोई बयान नहीं सामने आया है और न ही उसका नाम पुलिस की FIR में दर्ज किया गया। और जाहिर है इस बाबा की गिरफ्तारी कब होगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी आश्रम का, सीधे रुख करते हैं। पुनीत, अब यह जानकारी सामने आने के बाद और इसके पूरे आसार डे 1 से जताए जा रहे थे कि मैनपुरी के इसी आश्रम में बाबा हो सकता है, पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस का कड़ा पहरा उसी दिन से इस आश्रम के बाहर है जिस दिन ये घटना हुई थी। और बताया जा रहा है, बाबा के एक मुख्य सेवादार ने भी बताया था कि बाबा 3 बजे के आसपास यहाँ इस आश्रम में पहुंचे थे और वो यहीं पर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा और लगातार पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात की गई है। बाबा के जितने दूसरे आश्रम हैं, किसी भी आश्रम में बाबा का कोई भी पुलिसकर्मी खड़ा हुआ नहीं है। बाहर के लोग, मीडिया के लोग आराम से आश्रम में आ जा रहे हैं। और लेकिन ये जो बाबा का बिछुआ मैनपुरी का आश्रम है, यहाँ पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा। बाहर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बैरिकेड जो है लगा दिया गया है और कोई भी नहीं अंदर आ सकता। उसके अलावा आप देखेंगे दूर तक जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर कोई भी शख्स बाहर से अंदर नहीं आ सकता है। हमारे भी सूत्र हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बाबा लगातार इसी आश्रम के अंदर मौजूद है और इसीलिए किसी को भी यहाँ पर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। दिखा रहे हैं कि पुलिस की यहाँ पर घेराबंदी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस क्या सुरक्षा मुहैया करा रही है? कायदे से इस पूरे मामले में लगातार बाबा ही सवालों के घेरे में है। क्यों नहीं इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि बाबा अंदर अगर मौजूद है, क्या उनसे पूछताछ की जरूरत है, क्या उनके बयान लेने की जरूरत है? ऐसी कोई कोशिश होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, पहले दिन से ही पुलिस आश्रम के अंदर गई थी और उसके बाद पुलिस का यह कहना था कि जहां तक पुलिस अंदर गई उन्हें बाबा नजर नहीं आए। इसके अलावा बुधवार की रात को SP सिटी SOG के साथ अंदर गए थे, तकरीबन 1.5 घंटे अंदर रहे, लेकिन बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा मुआयना करने के लिए गए थे कि कहीं कोई सुरक्षा की कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि बाबा उस वक्त भी अंदर थे और पुलिस जो है खासतौर पर देव प्रकाश मधुकर जो कि फरार है, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया, उसकी तलाश में अंदर गई थी। तो पुलिस बाबा की सुरक्षा को लेकर के, आश्रम की सुरक्षा को लेकर के बाबा की लोकेशन किसी को भी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। बाबा के लोकेशन को फिलहाल गुप्त रख रही है ताकि कहीं किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना होने पाए। जिन लोगों की मौत हुई थी भगदड़ में, उनके तमाम परिजनों में भी बाद में बाबा को लेकर के गुस्सा था। तो कहीं इस आश्रम पे बाबा की लोकेशन पता ना लग जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो, लोग यहाँ पर ना आए, इसीलिए बाबा की लोकेशन को गुप्त रखा जा रहा है। 2 जुलाई को जो भगदड़ मची, जो हादसा हुआ हाथरस में बाबा के सत्संग के बाद, उसमें 121 लोगों की जान गई और ये बाबा अभी मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद है, ये जानकारी मिल रही है। देखना है कि आगे पुलिस का रवैया क्या होता है। बाबा ने अपने झूठ के पुलिंदे को इतना मजबूत बनाया है कि उसके चक्कर में पड़े भक्तों को बाबा में कुछ भी गलत नहीं दिखता। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी, इतनी जाने जाने के बाद भी, सुनिए बाबा के भक्त उसके बारे में क्या कह रहे हैं। परमात्मा का नाम काम करता है और बहुत सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की।
जिसे हम नारायण हरि कहते हैं। और नारायण हरि परमात्मा सर्वोच्च सत्ता है ब्रह्मांड की, और उनके नाम से इस ब्रह्मांड में काम हो रहा है, समझ रहे हो ना। और जहाँ भी किसी भी सत्संग में आप जाएं वहाँ परमात्मा का नाम लिया जाता है, तो परमात्मा के नाम से लोगों को फायदा होता है। ये उनको चमत्कार हुआ है? अरे हम सीधे खड़े हैं ना, सत्संग में जुड़े हुए हैं, तो ये चमत्कार ही है। और ये हमारा और ये शरीर आपका और हमारा शरीर, ये चमत्कार नहीं है परमात्मा का। क्या मानते हैं आप भी उनको भगवान मानते हो? आप विचार करें कि ये परमात्मा का चमत्कार नहीं है, जो कि हम और ये जो तमाम दुनिया दिखाई दे रही है हमें, सब परमात्मा का ही चमत्कार है। ये तो बिना सत्संग के क्या हमारा आपका चमत्कार है क्या? नहीं, वो तो बिना सत्संग के भी दिख जाएगा। तो बिना सत्संग के वो दिख रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जब तुम है 1-2 लाख की भीड़ है, जब उसमें ऐसे मट्टी उठाओगे बैठ के, तो उसमें तो खुद ही दब जाओगे। हैं भैया, लाखों भैया उतर जाएगा। जब हम बैठ के, लेडीज है नहीं उठ पाएंगे, बच्चे हैं नहीं उठ पाएंगे, तो मैं तो खुद ही दब जाएंगे। हैं तो पर कोई भोले बाबा की तो कमी है नहीं इसमें। हम लाख नहीं जाते हैं, हमारा उनका कोई संबंध नहीं है प्रभु का। मगर जब अपने कर्म करोगे, दुष्कर्म करोगे, दबोगे, बैठोगे, इतनी 2-4 लाख में तो खुद ही दब जाओगे, नहीं उठने की समस्या मिलेगी। तो और तुम पहले ही भीड़ में भाजे रहे तो वो तो खुद ही दबाएंगे। यानी कि मौत की खुद जिम्मेदार अपनी मौत की खुद जिम्मेदार बन रही है भाई। उनकी तो कोई कमी है ना भोले बाबा की। हाँ। अच्छा, जब ये घटना घट गई और भोले बाबा वहाँ से निकल रहे थे, तो आपको नहीं लगता कि उनको रुकना चाहिए था? कितने लोग दब गए, मर गए। तो वे तो पहले गए हैं, 1-2 घंटा पहले निकल चुके हैं भोले बाबा तो। अब पीछे अब हम जा रहे हैं, तुम जा रहे पीछे से गाड़ी, तो तुमको मालूम कौन आए रहो हमारे पीछे है, क्या हो रहा हुआ है? नहीं, खबर तो पहुंची होगी ना, किसी सेवादार ने फोन तो किया होगा कि देखो लोग मर गए यहाँ पे। अभी तो कर्मचारी की वो है कमी है, कोई भोले बाबा की तो कोई कमी है ना। चमत्कार आपके जीवन में भी हुआ? बिल्कुल। गले में किसका लॉकेट है? ये परमात्मा का लॉकेट है, नारायण साकार हरि का। ये माता जी है? ये माता जी है, ये प्रभु जी है। अच्छा, हाँ। क्या है उनके अंदर? यही है, सद्ज्ञान है उनके अंदर। पिता परमात्मा बातें ही करते हैं, चमत्कार भी दिखाते हैं? नहीं, चमत्कार यहाँ कुछ नहीं है, चमत्कार खुद स्वयं के है। और ये पानी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, पानी को लेकर तो ये श्रद्धा आस्था है जिसकी, वो तो आपके लिए वो क्या है? संत है, भगवान है, क्या है? हमारे लिए तो परमपिता परमात्मा नारायण साकार हरि है। आपके और किसी के लिए हम नहीं कह सकते। मरे हैं, इसको किसकी गलती मानेंगे आप? इसको किसकी गलती कह सकते हैं? ये तो प्रशासनिक परमिशन थी, परमात्मा तो वहाँ से सत्य साथ दे के चले आए। अब आप ही यहाँ से कह के हमसे चले जाएं और हम कूद जाएं गड्ढे में, तो क्या आपकी गलती है? उन्हीं लोगों की गलती है। उन्हीं लोगों की गलती है। तो हाथरस में जो हुआ, जिन लोगों की मौत हुई वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इस कदर अंधविश्वास लोगों के अंदर है, अंधभक्ति लोगों के अंदर है। बाबा के सभी आश्रम में तथाकथित चमत्कारी हैंडपंप भी लगे हुए हैं। दावा है कि इन हैंडपंप का पानी पीने वाले लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। TV9 ने सेवादारों से बात कर सच जानने की कोशिश की। हम भोले बाबा के कासगंज के आश्रम में हैं और यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो आपको दिखाएं तो यहाँ पर ये लाइन से 8 नलके जो हैं वो लगे हुए थे। अभी हमने देखा कि 8 में से 6 तो बिल्कुल ऐसे ही हैं, बाकी के जो आगे के 2 हैं उनको यहाँ पर खोला गया है। और यहाँ पर भी है SK जी, आपका नाम क्या है? हाँ, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण जी, ये नलका लगा हुआ था, हम देख रहे थे, अभी हटा क्यों है? ये ट्रैक्टर के लिए रास्ता दिखाया गया। जब जी ट्रैक्टर खेत की जुताई करने के लिए आता है तो इनको तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगते, उससे पहले खोल के रास्ता तैयार कर देते हैं। नहीं, और ये सब फसल खड़ी हुई है बराबर सामने दिखाई दे रही, थोड़ा दिखा। हाँ, तो ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो है इस तरफ जो खेत हम देख रहे हैं सामने, इधर ट्रैक्टर जाना होता है? हाँ, ट्रैक्टर जब भी जुताई के लिए आता है तब यहाँ होकर निकल जाता है। 12 हैंडपंप ये हैं और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा तो 3 हैंडपंप आपको वहाँ पर सामने भी नज़र आएंगे। तो ये देखिए, यहीं पर आप देखेंगे तो ये 15 हैंडपंप लगे हुए हैं। दरअसल ये उस मायाजाल, उस तिलिस्म का एक हिस्सा है जो लोगों को भ्रमित करने के लिए भोले बाबा और सूरपाल जो है वो इस्तेमाल करता था। और लोगों को ये कहा जाता था कि अगर वो इन जो हैंडपंप है, क्योंकि उनके यहाँ आश्रम के बाहर लगाए हुए हैं, अगर यहाँ पर स्नान करते हैं, इसका पानी पीते हैं, तो उनके जीवन के जो तमाम संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ख़ुद को भगवान का अवतार बताना, भगवान के रूप में स्थापित करना, उन सबको जो लेकर जो लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जाती थी, उसमें इन हैंडपम्प्स का काफ़ी योगदान है। क्योंकि कहा जाता था कि प्रसाद के रूप में इन्हीं हैंडपम्प्स का जो पानी है वो लोग अपने साथ में ले करके जाते हैं। हालांकि उनका पैतृक गांव है और काफ़ी अरसे से जो भोले बाबा हैं वो इस आश्रम में आए नहीं हैं। मैनपुरी का जो मुख्य आश्रम है वहीं पर
वो ज़्यादा वक्त अपना बिताते थे। हालांकि उनके आश्रम जो हैं वो कई जगह पर हैं, यूपी के कई हिस्सों में हैं, कई जिलों में हैं, बाहर भी हैं, और इन सब में से जो उनके लाखों अनुयायी हैं वो आते हैं और आकर अपने श्रद्धा के तौर पर इन हैंडपम्प्स का इस्तेमाल करते हैं, इनका पानी पीते हैं, नहाते हैं, और उसमें उनको लगता है कि उनके जो दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। तो अब तक आप लगातार TV9 भारतवर्ष पर देख चुके हैं कि कैसे बाबा अंधविश्वास का एक माया जाल बुनता था और अपने ऑरा से अपने भक्तों को प्रभावित करने की कोशिश करता था। तमाम बड़े खुलासे लगातार हम कर रहे हैं। कहां है बाबा और क्या है इससे जुड़ी बड़ी अपडेट, ये देखिए। TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में पता चला है कि मैनपुरी आश्रम, जो कि मेन आश्रम माना जाता है बाबा का, उसी में बाबा की मौजूदगी है। हादसे वाले दिन से ही इसी मैनपुरी आश्रम में बाबा के होने की खबर है। मैनपुरी आश्रम में एसओजी टीम की देर रात पूछताछ भी हुई। मुख्य आरोपी की यहां पर तलाश की गई और इस मुख्य आरोपी के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। बाबा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं। अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाबा के सत्संग में आए कुछ लोगों के लापता होने की भी जानकारी मिल रही है। बाबा के पास करोड़ों की कीमत वाले कई आश्रम मौजूद हैं। महल जैसा मैनपुरी का आश्रम तो हम आपको दिखाई रहे हैं। कानपुर, संभल, मैनपुरी, एटा, कासगंज, इन तमाम जगहों पर भी इस बाबा के आश्रम मौजूद हैं, यानी अकूत धन दौलत इसने इकट्ठा कर रखी है। तो पुनीत शर्मा का रुख कर लेते हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। हमारे साथ मैनपुरी से सीधे जुड़े भी हुए हैं। पुनीत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, ये तमाम जानकारी जो अभी हमने साझा की है TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों के साथ, इससे ये तो साफ है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में, जहां से आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, बाबा की मौजूदगी है। तो फिर क्या रोक रहा है बाबा से पूछताछ करने के लिए पुलिस प्रशासन को? ये तमाम जो खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं कि इसके ऊपर कितने मामले दर्ज रहे, कितनी तरह की बातें अब इसको लेकर निकलकर सामने आ रही है, उसके बावजूद कोई पूछताछ क्यों नहीं? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक बाबा के खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हुए। उनका नाम एफआईआर में नहीं है, बल्कि जो उनका सबसे खास भक्त था देव प्रकाश मधुकर, उसका नाम था और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया हुआ है। शुरुआत में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो बाबा के भक्त ने भी, यहाँ सेवादार ने दावा किया था कि बाबा आश्रम में चल के आए, उसके बाद पुलिस भी यहाँ थी। पुलिस लगातार इस बात को कह रही है कि बाबा यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र यही कह रहे हैं कि बाबा की सुरक्षा को लेकर के, आश्रम की सुरक्षा को लेकर के, बाबा की लोकेशन को फिलहाल पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बाबा के जो दूसरे आश्रम है, कासगंज का आश्रम है या फिर आगरा का आश्रम है या फिर दूसरे आश्रम, उनके बाहर पुलिस का एक भी कांस्टेबल तैनात नहीं है। आश्रम के अंदर मीडिया कर्मियों के साथ आम पब्लिक भी आ जा रही है आराम से। लेकिन बाबा का ये जो मैनपुरी का बिछुआ का आश्रम है, इस पर पुलिस का बहुत सख्त पैरा है। करीब 100 पुलिस कर्मियों को इस यहाँ पर तैनात किया गया। कई गाड़ी पुलिसकर्मी तैनात है, सीओ लेवल के कई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर यहाँ पर तैनात किए गए। इसके अलावा एसपी सिटी एसओजी टीम के साथ बुधवार की रात को यहाँ आश्रम में गए थे। अंदर 1.5 घंटे तक उन्होंने छानबीन की थी, तफ्तीश की थी। हालांकि उनका यह कहना था कि वो सुरक्षा को चेक करने के लिए आए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ पर सुरक्षा की ये जो पुलिस का लंबा चौड़ा इंतजाम मैनपुरी आश्रम के बाहर नजर आ रहा है, ये बाबा की सुरक्षा के लिए है या फिर इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा से पूछताछ करने के लिए और उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था लगाई इसलिए गई है ताकि यहां पर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात, पुलिस ने ऑफ कैमरा यह भी कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तब पूछताछ की जाएगी यहां पर। लेकिन फिलहाल हाथरस हादसे पर सरकार को सौंपी गई है रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है, कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी आगरा की रिपोर्ट, बयान और जांच के आधार पर रिपोर्ट सौंपी गई। एसआईटी ने मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। सेवादार, जो बाबा के सेवादार सुरक्षा का पूरा तामझाम संभाल रहे थे, उन सेवादारों और सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। परमिशन देने वाले एसडीएम का भी बयान लिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर कई अफसरों पर कार्रवाई मुमकिन है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पंकज झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाथरस हादसे पर सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। पंकज, क्या है इसकी बड़ी बातें और इसके आधार पर अब इस पूरे मामले में होता हुआ क्या नजर आता है?
देखिए कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी जब घटना हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस टीम बनाई थी। इसमें दो लोग थे, एक तो अलीगढ़ की जो कमिश्नर हैं, डिविजनल कमिश्नर चैत्रावी, और आगरा रेंज की जो एडीजी हैं अनुपमा कुलश्रेष्ठ। इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी और पहले कहा गया था कि 24 घंटे में आपको ये रिपोर्ट दे देनी है, लेकिन उसके बाद खुद मुख्यमंत्री चले गए थे और ये तमाम बॉडीज को पोस्टमार्टम के बाद उनके घर वालों को देना था। तो ये रिपोर्ट आज दी गई है, जो परसों रात में ही दी जानी थी। कुल 300 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है। उसमें जो तमाम लोग मौके पर मौजूद थे उन सबके बयानात भी हैं। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया उस एसडीएम जिसने रिपोर्ट दी थी डीएम को, जिसकी शुरुआती जांच में पता चला कि सेवादारों की धक्का मुक्की की वजह से ही ये जो भगदड़ हुई उसकी शुरुआत हुई थी। उस वक्त जो सीओ मौजूद थे, उस वक्त जो पुलिस वाले मौजूद थे, आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ की एक पुलिस वाली महिला पुलिसकर्मी से बात करती हुई जिस घटना में घायल, उन सभी लोगों के बयान वगैरह लिए गए और पूरी डिटेल रिपोर्ट दी गई है, किसने क्या कहा, उस वक्त क्या हुआ था, चेन ऑफ सीक्वेंस जो बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो बोलते हैं कि किस तरीके से क्या चीजें हुई, कहाँ कमियां रही। इसमें दो तरह की चीजें थी, एक इसको फैक्ट फाइंडिंग भी था और फॉल्ट फाइंडिंग, दोनों चीजें इस एसआईटी को पता करने के लिए कही गई थी। पूरी रिपोर्ट दे दी गई है, मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट को पढ़ लिया है। हालांकि उसमें ये भी बता दिया गया है कि कहाँ कहाँ से चूक रही है। अब इसमें तय करना है शासन को कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। अभी तक इस पूरे मामले में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य आरोपी फरार है और 6 सेवादार गिरफ्तार किए गए। पंकज जी, अगर मैं समझना चाहूँ इस रिपोर्ट के आधार पर शुरुआती तौर पर क्या लग रहा है आपको, गलती किसके सर मढ़ी जा रही है? क्योंकि बाबा का नाम तो एफआईआर में भी नहीं है, लेकिन क्या रिपोर्ट में उनका जिक्र है? नहीं, रिपोर्ट में जो हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवालों से, टॉप लिस्ट सोर्सेज से, इस रिपोर्ट में भी बाबा के रोल को लेकर कहीं उस पर सवाल नहीं उठाया गया है। ये जो नारायण हरि साकार है उसके रोल के बारे में कहीं पर नहीं कहा गया है कि उसकी तरफ से कोई, बाबा की तरफ से कोई चूक हुई है। दो तरह की चीजें कही जा रही है, एक सेवादारों की तरफ से जो चीज हुई है और एक वहां पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी अकॉर्डिंगली, एम्बुलेंस से लेकर फायर ब्रिगेड से लेकर पीएससी में इंतजाम होने चाहिए थे, बैरिकेडिंग, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीजें उसको लेकर बताया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से किसी बड़े अफसर के खिलाफ कार्रवाई की कोई सिफारिश इस पूरे रिपोर्ट में नहीं की गई है। सेवादारों पर जो अभी तक जांच का रुख रहा है उसी हिसाब से ये रिपोर्ट भी उसी तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, तो एसआईटी की इस रिपोर्ट में सेवादारों और पुलिस अफसरों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में एसडीएम सिकंदरा दाऊ, जिनकी पहली रिपोर्ट सामने आई थी, जो उन्होंने डीएम को सबमिट की थी, उनसे भी पूछताछ की गई है। लेकिन बाबा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा इस मामले में, ऐसा इस रिपोर्ट की जो अभी तक जानकारियां सामने आई हैं उसको भी देखकर लगता नहीं है। और इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। अलीगढ़ और हाथरस में पीड़ितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। पीड़ितों से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी, प्रशासन की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। पीड़ितों को उचित मुआवजे की मांग भी राहुल गांधी की तरफ से की गई। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। सर, परिवार वालों से मिली, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने, इसकी गलती बताइए। राहुल जी, आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई है जी, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करें। तो मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने ये बड़ी बात कही है कि जो पीड़ित है इस पूरे मामले के, उन्हें उचित मुआवजा मिले। लेकिन जिन पीड़ितों से राहुल गांधी मिले हैं उनसे हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने भी बातचीत की, आपको सुनवाते हैं।
अभी राहुल जी ने क्या बोला आपको? क्या बात, बस ये बताइए क्या शब्द उन्होंने मदद करने की बोला है हमसे कि हम जो भी हो सकेगा, वो कहते थे कभी मेरी सरकार तो नहीं है लेकिन मुझसे जो भी हो सकेगा मैं संसद में इस बात का उठाऊंगा, जितना वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा कहने की कहूँगा और जो भी मदद हो सकेगी मैं करूँगा अपनी तरफ से। अच्छा, आपको लगता है भोले बाबा भी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए? लोगों के लिए प्रॉपर इंतजाम नहीं करे उन्होंने? अगर आप नहीं जाते सत्संग में तो आपकी बहन जिंदा होती। मैं समझता हूँ आप पे क्या बीत रही होगी, पर आप मानते भोले बाबा जिम्मेदार है? ज्यादा भावुक हो गए इस समय। जिम्मेदार मैं हूँ, वो कहीं जाती नहीं। तो बिल्कुल देखिए, वैष्णवी है, इनकी बहन भी सत्संग में गई थी, उसकी मौत हो गई और फिलहाल राहुल गांधी से मिले, मदद का आश्वासन दिया है। मेरे साथ महिला, क्या नाम आपका? राधा। और क्या आपके घर से किसकी रहती हुई है? सास खत्म हो गई। सास कब से आती थी सत्संग में? हो गई 10 साल से हो गई उन्हें। अच्छा, ये बताइए इस हादसे के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम तो बाबा ये मानते हैं, और बाबा ने हादसा देखो उठ के चले गए, जो तो देखते लौट के पीछे कहा है कहा ना है। बाबा पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा खैर में नाम नहीं है उनका, अब ये तो ये जान है, तो कार्रवाई होनी चाहिए बाबा पे। कार्रवाई करो बावन पर। अच्छा, ये बताइए कि राहुल आपसे मिले, क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं बात करके गए हैं, वो बस यही बोले हैं जो कुछ मिल रहा है उसको बढ़वा देंगे। तो उससे लगता है आपको इंसाफ मिल जाएगा? अब ये तो वो जान है। इंसाफ के लिए आपको लगता है बाबा को जेल के अंदर होना चाहिए? और का इंसाफ तो मिलवा। क्या कार्रवाई उनके खिलाफ आप देखना चाहते हैं बाबा के खिलाफ? अब ये बोल गई ना गए कुछ नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपने भी सास को खोया है, तो क्या कार्रवाई आप चाहते हैं बाबा के खिलाफ? नहीं, यही बोल रही हूँ, मतलब इन्हें सजा मिलनी चाहिए, ये ऐसा क्यों ऐसा करो। किस तरह की सजा होनी चाहिए? 120 से ज्यादा लोगों की जान गई है, बहुत लोग खत्म हो गए हैं। हाथरस में जिस बाबा का सत्संग 121 लोगों की मौत की वजह बना, वो बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहाँ, किसी को पता नहीं। लेकिन उसके बारे में जो बातें पता चल रही हैं, वो इस बाबा पर अटूट विश्वास करने वालों की भी आंखें खोल देने वाली है। बाबा दावा तो करता था कि वो दान नहीं लेता, लेकिन उसकी शान और शौकत किसी करोड़पति अरबपति से कम नहीं थी। झक सफेद कपड़े, रंगीन चश्मे, आलिशान आश्रम, निजी सेना और गाड़ियों का काफिला। आखिर बाबा के स्वैग का पूरा सच क्या, देखिए। गजब का स्वैग था बाबा का। कभी खाकी वर्दी पहनने वाला सूरजपाल जब बाबागिरी के धंधे में आया तो सफेद वस्त्रधारी बन गया। पैरों में चमकते जूते, बदन पर चमचमाते धवल वस्त्र, कलाई पर चमकती घड़ी और आंखों पर किस्म किस्म के रंगीन चश्मे। चश्मों की कहानी तो ऐसी है जिसे आपने अब तक सुना नहीं होगा। हर चश्मे की अपनी कहानी। दावे के मुताबिक दिन के हिसाब से नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा चश्मे का रंग चुनता था। खासकर 4 दिन 4 रंग के विशेष चश्मे पहनता था और इन चश्मों के जरिए वो अपने भक्तों की मुसीबतों के अंत का दावा करता था। दावा तो ये भी है कि उसकी आंखों की रोशनी कमजोर थी। ऐसे में ये बाबा नजर के चश्मे भी पहनता था, लेकिन रंगीन चश्मों के अंदर उसका नजरिया कितना खराब था, ये सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। रंगीन चश्मों में आपने सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अलग अलग रंग के मायने क्या हैं और इन्हें पहनने का मतलब क्या था, आज आप पहली बार देखेंगे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था। इस चश्मे को उतारकर वो दिव्य दृष्टि से अपने भक्तों को ठीक करने का दावा करता था। नीले रंग के चश्मे से बीमार लोगों को निरोग करने का दावा करता था, तो हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा करता था। भूरे और काले चश्मे का इस्तेमाल वो उन भक्तों पर करता था जिनके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो। जाहिर है ये कोरा विश्वास पूरी तरह से अंधविश्वास था, लेकिन इसके भक्तों के मुताबिक सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि जैसे ही अपनी आंखों से चश्मा उतारता था, वैसे ही उसकी दिव्य दृष्टि से उसके भक्तों की मुसीबतें छूमंतर हो जाती थी। इसके लिए बाकायदा परेशानी के हिसाब से भक्तों की सूची बनाई जाती थी और फिर उन्हें सबसे आगे बिठाया जाता था, ताकि बाबा जब अपनी आंखों से रंगीन चश्मा उतारे तो दिव्य दृष्टि मुसीबत के भंवर में फंसे भक्त पर ही पड़े। बाबा को रंगीन चश्मों से ही लगाव नहीं था, सूट बूट, टाई और नए नए जूते भी उसे खूब भाते थे।
और इसी लिबास में वो प्रवचन भी करता था। वैसे तो उसके ज्यादा प्रवचन सोशल मीडिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो है वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि बाबा बड़ा फैशनेबल है। इन्हीं सफेद कपड़ों में ये बाबा खुद को कभी नारायण साकार हरि के रूप में पेश करता था तो कभी भोले बाबा के रूप में, और इसी चमकते दमकते पहनावे में वो चमत्कार के बड़े बड़े दावे भी करता था। इस बाबा को न जाने किस बात का डर था कि उसने अपने प्रवचनों में कैमरों का इस्तेमाल वर्जित कर दिया था, भक्तों पर वीडियो बनाने की रोक लगा दी थी। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के हाथरस के जिस सत्संग के बाद भगदड़ में 100 से भी ज्यादा महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई, उसी सत्संग का ये वीडियो देखिए, जिसे बस में सवार यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस पर जब बाबा की निजी सेना की नजर पड़ी तो उसने वीडियो बनाने वाले यात्री को धमकाया भी। बाबा की निजी सेना में शामिल उसके सेवादारों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी जाती थी, और बड़ी बात यह है कि हर किसी को वीडियो बनाने वालों पर सख्ती बरतने की साफ हिदायत भी दी जाती थी। वर्दी ये आपको किसने दी है? पिंक कलर की साड़ी है, एक बार निकाल के दिखाना चाहेंगे। वही जो पिंक कलर की बात हो रही थी, ये आपको किसने और क्यों दी? ये हमारा भाव था सेवा कर्म करने का, इसलिए हमने कहा अपनी मर्जी से ली है। मर्जी से ली है। तो इसके कोई पैसे कहाँ से खरीदी? इसके पैसे के आश्रम को देने पड़ते हैं या किस तरीके से? जी मतलब आश्रम से, मतलब जो कमेटी वाले होते हैं सो कहना पूछते हैं तो आई कार्ड वगैरह मांगते हैं, जो प्रूफ तब जाकर के वर्दी मिलती है। ये पिंक साड़ी की बात करें तो क्या बाबा जी के आश्रम में इसी तरीके के पिंक कपड़े पहन करके महिलाएं रहती थी वहाँ पर? रहती नहीं है, जैसे मैदान खुले मैदान में सेवा कर्म करती हैं, जैसे और भी सत्य के साथ होते हैं तो ऐसे तब लगाते हैं, वैसे थोड़ी ना लगाते हैं। वैसे पहन के यही पिंक कलर पहन के जाती है महिलाएं? हाँ, सेवा कर्म करते हैं। और काले कपड़े में भी लोग रहते हैं वहाँ पे? रहते नहीं, सेवा कर्म करते हैं जैसे। हाँ, मतलब सेवा कर्म करते हैं काले कपड़े पहन के? हाँ, ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो? हाँ, ब्लैक वगैरह वर्दी में कमा। जरा देखिए हाथरस के सिकंदरा राउत थाने के फुलराई गांव में जहां सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का सत्संग हुआ, वहां भीड़ कितनी थी। वो तो गनीमत थी कि यहां से गुजर रहे बस पर सवार यात्री ने इस वीडियो को बना लिया, वरना वीडियो फोटो पर बंदिश की वजह से ये सच दुनिया के सामने नहीं आ पाता। इस बाबा के शौक बड़े निराले थे। राजा महाराजा की तरह इसे सिंहासन पर बैठना पसंद था, तो झूले पर बैठना और झूलना भी इसे उतना ही पसंद था। ये बाबा बिना दान के सत्संग के दावे करता था, लेकिन जिंदगी कितनी राजसी गुजारता था इसका सबूत ये महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के पास संपत्ति कितनी है, इसका अब तक सामने आया हिसाब भी आपको बताएंगे। अभी आप हाथरस की भगदड़ पर सबसे नया खुलासा देखिए। स्थानीय पुलिस की खुफिया यूनिट को मिली जानकारी के मुताबिक बाबा की रंगोली के बुरादे को लेने के चक्कर में 100 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। भगदड़ मचने से हुई 125 मौत की वजह सत्संग स्थल पर बनाई गई वो रंगोली है, जिस पर चलकर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को निकलना था। पंडाल से निकलने के बाद बाबा के भक्तों का हुजूम उस रंगोली को आशीर्वाद मानकर दंडवत प्रणाम कर रंगोली के बुरादे को अपने साथ ले जाता है। इस दौरान एक साथ हजारों हजार लोग रंगोली लेने के लिए 2 जुलाई को भी दंडवत हुए और फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। जानकारी के अनुसार 2.25 टन बुरादे से रंगोली तैयार हुई थी। हर सत्संग कार्यक्रम में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के रास्ते में तकरीबन 200 मीटर की रंगोली बनाई जाती है। भक्तों में मान्यता है कि जब उसके भोले बाबा इस रंगोली पर चलकर निकल जाते हैं तो रंगोली बेहद पुण्य हो जाती है। इस रंगोली के बुरादे को लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और उसका थोड़ा हिस्सा अपने घर ले जाते हैं। भक्तों में मान्यता है कि इस बुरादे से घर में बीमारियां तो दूर होती ही हैं, भूत प्रेत का डर भी नहीं सताता है। बड़ी बात ये कि आयोजकों ने इस प्रयोजन की जानकारी भी स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी।
जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बाबा की निजी सेना संभाल रही थी। करीब 12,000 सेवादार बाबा के पंडाल तक पहुंचने वाले करीब 500 मीटर के रूट में तैनात थे। कहा यह भी जा रहा है कि बाबा की निजी सेना ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों को पीछे कर सुरक्षा का जिम्मा खुद संभाला, जिसका अंजाम आज पूरी दुनिया के सामने है। भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन सूरजपाल पर भक्तों की आस्था कितनी गहरी है उसका भी सबूत देखिए। ये संभल की तस्वीर है जहां बाबा के आश्रम के करीब कई ईंट भट्टे हैं और गौर करने वाली बात ये कि सबके नाम नारायण साकार हरि के नाम पर ही हैं। इस ईंट भट्टे के मालिक से हमने फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। आपने तो यहाँ लिखा रखा है कि नारायण साकार हरि की जय जयकार हो, तो वो परमात्मा है। नारायण तो है, नारायण हरि तो है। प्रहलाद ने भी जपा था, पंच प्रहलाद ने भी तो हरि जपा। तो आप इनके जो सत्संग में कभी गए हैं? हाँ गए। अभी जो सत्संग हुआ था इनका हाथरस में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग गए पहले और तब न गए। अब तो हमारी तबीयत खराब चल रही है तो घर पड़े हैं। अच्छा, अब आपने ये सुना होगा कि इतने लोगों की मौत हो गई है, तो अब आपकी क्या राय है इस पर? अभी ये वो राय ये है कि उनकी कोई दोस्त थोड़ी है। उन्होंने किसी को तो भाईचारा सिखाते हैं और सबसे कहते हैं भाई आप आ गए, बहन जी आप आ गए, तो ये सिखाते हैं वो तो। लेकिन वो थोड़ी किसी से कहते हैं ना किसी से पैसा लेते। वो भाईचारा अगर सिखा रहे हैं, लेकिन जब ये हादसा हुआ वो तो भाग गए। अभी तक थोड़ी है, वो तो पहले ही निकल गए। हमने तो ये सब जगह देखा है, पहले ही चले जाते हैं। अब लोग वहाँ कीचड़ वगैरह आई तो वहाँ कीचड़ में फिसलते चले गए, भाग रहे। वो तो अपने आप ही मरे हैं, फिसल गए। आपके हिसाब से उनकी कोई गलती नहीं है? बिल्कुल गलती नहीं। अभी अगर ये निर्दोष है, निर्दोष उन्होंने थोड़ी कोशिश कह दिया, वो तो अपने सत्य का साथ अच्छे भाईचारे का पैगाम देकर तब निकल गए। और निकलने के बाद में भगदड़ कोई वजह है, कोई ऐसी असुरी शक्ति होगी जिसने कराया। अच्छा, तो आपके हिसाब से इनकी कोई गलती नहीं है? नहीं, कोई गलती नहीं, वो तो साफ सुथरे हैं। सुना आपने, एक भक्त की नजर में बाबा बेगुनाह है। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में भी इसका नाम नहीं है। फिलहाल आयोजन से जुड़े 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी और आयोजनकर्ता देव प्रकाश मधुकर अब तक फरार है, जिस पर अब 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। बाबा का दावा है कि वो भगदड़ से पहले ही मौके से निकल चुका था, लेकिन हमारी पड़ताल में ये दावा सच से बहुत दूर निकला। और ये सफेद गाड़ी जो जाएगी इसी में तथाकथित भोले बाबा, ये व्हाइट कलर की गाड़ी में, हाँ ये इसमें, ये जो 2 सफेद रंग की गाड़ियां गई हैं यही वो पूरा काफिला था और इसी गाड़ी में बाबा सवार है। और टाइमिंग भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये कितने बजे की बात है। ये देखिए, ये और ये जैसे ही बाबा का काफिला गुजरता है ये ह्यूमन चेन डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके कुछ मिनट के बाद ही लोग दौड़ते भागते हुए यहां पर नजर आते हैं। और अब मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूं। ये टाइमिंग देखिए, 2 तारीख 7वां महीना 2024, 1:23 और ठीक 30 सेकंड पहले यहां से बाबा गुजरता है। दावे के मुताबिक सूरजपाल उर्फ भोले बाबा मैनपुरी के अपने इसी आश्रम में मौजूद है। यहाँ आने वाले लोगों में कुछ अभी भी बाबा को चमत्कारी मान रहे हैं तो कुछ पाखंडी। मैंने 3 दिन का सत्य का साथ किया। 3 दिन के सत्य का साथ करने से हरि परमात्मा ने आज हमें बोल दिया है कि गांव से उठा करके हमारा फिरोजाबाद में मकान लिखवा दिया। लेते हुए तो मैंने देखा, लेकिन मैंने आज तक मैं कभी नहीं लाया हूँ। आपने लाया? ना मट्टी लेता हूँ। हम प्रभु जी को इतना ही कर दे, नारायण हरि, जो मेरे साथ हालता होता या कोई कुछ होता इतना ही कर ले। मतलब लोग लेकिन अंधविश्वास में उनकी मिट्टी वगैरह ले जाते हैं। हाँ, लोग वाक ले जाते। अब तक उन लोगों को देखा नहीं है कि भक्ति करने आते हुए। यदि बाबा की भक्ति है, यदि बाबा की भक्ति में दम है, यदि बाबा चमत्कारी हैं, तो आज 130 आदमी जो मरे हैं, आदमी और बच्चे और औरतें महिलाएं, उनको जीवित कर दें बाबा। यदि अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं। आपके इलाके में उनका क्या प्रभाव है? मेरे आप आश्रम से 2 किलोमीटर। मेरे इलाके में कोई प्रभाव नहीं।
सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के पास ऐसे एक नहीं अनेक आश्रम हैं। दावे के मुताबिक इसके साम्राज्य में पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 24 आश्रम हैं। बाबा का तिलिस्मी साम्राज्य अरबों रुपए का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सूरजपाल के ठिकाने बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही दान ना लेने का इसका दावा भी झूठा बताया जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी के आश्रम से दानदाताओं की एक सूची मिली है जिसमें 10,000 से 3 लाख रुपए तक के दान दर्ज हैं। अभी तो खुलासों की शुरुआत हुई है, अभी तो बाबा का अधूरा सच सामने आया है। अगर पूरा सच सामने आ गया तो यकीन मानिए अंधविश्वास के बादल छटेंगे और उन भक्तों की आंखें भी खुलेंगी जो इस बाबा को भगवान का अवतार मानने की गफलत पाले जी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।